हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम लोग फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ्स को लेकर के। इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लेसन 4 द्विघात समीकरण, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 16 का वीडियो बनेगा, यानी कि 15 वीडियो पहले बन चुका है द्विघात समीकरण में। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखें। चलिए आप लोग देखिए, अपने पास ये किताब रखेंगे बीटीसी का बुक। इसी बुक से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यही बुक जो है वो बिहार बोर्ड में आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाएगा, है ना। 95% क्वेश्चन जो है इसी बुक से आते हैं। तो आप सभी बच्चे इन्हीं बुक को, मतलब इस बुक को ही प्रेफरेंस देंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा इसी बुक को पढ़ेंगे। तो अपने पास ये किताब रखें, उसके बाद ही वीडियो को देखें। तो आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे, और आज इस चैप्टर को यानी लेसन 4 को समाप्त भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है लेसन 4 का, और इसको हम लोग समाप्त भी करेंगे। फिर हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे, जिसको एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहिए और मजे लेते रहिए वीडियो का। क्वेश्चन नंबर जो आज होगा वो कितना का होगा बता दो तुम लोग। 4, क्योंकि 1 2 3 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सुने, क्या निम्न स्थिति संभव है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब कुछ दिया गया है और कह रहा है कि क्या ये संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। कहता है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि संभव है तो उनकी क्या ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहता है दो मित्रों की आयु का योगफल कितना है, 20 वर्ष। दो मित्र हैं, क्या है बाबू बोलो, दो मित्र हैं। और क्या रहा, दोनों मित्रों के आयु का जो योगफल है, क्या है बाबू बोलो, योगफल। योग जो है वो कितना है, 20 वर्ष है। फिर कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48। कितना था, 48। देखो दो कंडीशन दिया गया, कह रहा है कि दो दोस्त हैं और दोनों की जो मतलब दोनों का जो आयु है, दोनों मित्रों की जो आयु है उसका योग कितना है, 20 वर्ष। कितना है बाबू बोलो, 20 वर्ष। तो चलो यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू करेंगे। मान लो पहला मित्र है, एक है पहला मित्र, है ना, और एक है क्या बताओ, दूसरा मित्र। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो पहला मित्र और दूसरा मित्र, ठीक है, पहला मित्र और दूसरा मित्र। तो बाबू क्या कह रहा है कि दोनों मित्र की जो आयु है, पहला मित्र की आयु, पहला मित्र की आयु और दूसरा मित्र की आयु, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पे गौर से देखेंगे, पहला मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु, दोनों की आयु को अगर हम जोड़ देते हैं, मान लो एक मित्र ए है ना, अमर, और दूसरा मित्र बबलू है, बबलू ए और बी, है ना। दोनों मित्र की आयु को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होता है, 20 साल। कितना होता है। और आपसे कह रहा है कि इसको समीकरण में व्यक्त कीजिए, और समीकरण में अगर संभव हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो बाबू मान लेते हैं हम कि ए की आयु अभी 10 साल है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। दोनों को जोड़ के 20 होना चाहिए। तो बाबू देखो 10, हमको बी की आयु निकालनी है, तो बी की आयु कैसे निकलेगी बताओ। तो 10 प्लस बी बराबर, बोलो ना, 20। बी इधर रहेगा बराबर के इस पार, 10 उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, यानी बी बराबर कितना, 10। यानी बी की आयु कितना निकल के 10। ऐसे ही मान लो अगर ए की आयु, अगर ए की आयु 8 है, ए की आयु 8 है, तो बी की आयु क्या होगी, 8 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो बताओ माइनस में। 20 में से 8 गया, कितना हो गया, 12। सिंपल। तो मान लो ए की आयु x है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, x बराबर के इस बार प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 20 माइनस x। अगर a की आयु x है तो b की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x, ठीक है। इस तरह से याद रखना। तो a की आयु अगर हम x मान लेते हैं तो b की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x, मतलब टोटल में से उसको घटा देंगे, ठीक है। टोटल में से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो उनकी आयु हो गई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की आयु, 4 वर्ष पूर्व की आयु। तो 4 वर्ष पूर्व की आयु, एक कौन है बाबू बताओ, पहला मित्र कौन है, एक पहला मित्र, और एक कौन है बताओ, दूसरा मित्र। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, दूसरा मित्र। तो पहला मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व, चलो देखो 4 वर्ष पूर्व की आयु, 4 वर्ष पहले, अभी मान लो मेरा उम्र 10 साल है, तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 6 साल। कितना रहा होगा, 6 साल, मतलब 4 साल पहले कम ना रहा होगा हमारा उम्र।
अभी मान लो पहला मित्र की आयु x है, तो 4 साल पहले, पूर्व का मतलब पहले, 4 वर्ष पूर्व कितना आयु रहा होगा बताओ? x पहले x है ना, और अब मतलब अभी x है, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा? x माइनस 4। ठीक है, तो दूसरा मित्र की अभी आयु कितना है देखो तो 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा? 20 माइनस एक्स, और इसमें घटा दो कितना? 4 को, तो 20 में से 4 घट गया, कितना बचा? 16 माइनस एक्स। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसे, 16 माइनस एक्स। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व जो भी आयु रही होगी ना, वो दोनों आयु को आप गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना, गुणनफल। तो गुणनफल 48 आएगा। कितना आएगा? किसको गुना करना है? 4 साल पूर्व की आयु को गुना करना है। 4 साल पूर्व, ए बाबू इधर ध्यान दो, 4 साल पूर्व जो भी उसकी आयु रही होगी दोनों मित्र की, वो दोनों मित्र की आयु को यदि हम गुना कर देते हैं तो गुणनफल कितना आता है बताओ? 48 आता है। चलिए, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, 4 साल पूर्व की जो आयु का जो गुणनफल है, 4 साल पूर्व की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है बताओ? गुणनफल कितना है बाबू? 48 है। तो 4 साल पूर्व कितना आयु रहा है ना? पहला मित्र का आयु कितना रहा है बताओ? x माइनस 4, और दूसरा मित्र का आयु कितना रहा है? 16 माइनस एक्स। अब दोनों को क्या कर दो? गुना, तो बराबर कितना हो जाएगा? 48। बातें समझ में आ रही है? क्या कहा जा रहा है तो, है ना, पहला मित्र, दूसरा मित्र, फिर 4 साल पूर्व, पहला मित्र और दूसरा मित्र, अब फिर दोनों को गुना कर दी, सिंपल। ठीक है, चलो अब गुना कर दो, गुना कर दो x को। देखो यहाँ सभी बच्चे ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से देखो, यहाँ बीच में गुना करना है, तो कैसे गुना करेंगे? इस ब्रैकेट का सिंगल को उठाएंगे और इससे गुना कर देंगे, दोनों से, फिर इसको उठाएंगे और फिर ये दोनों से गुना कर देंगे। कैसे? x को उठाएं और गुना कर दिए किससे? 16 माइनस एक्स से। फिर किसको उठाएंगे? माइनस 4 को उठाएंगे और किससे गुना कर देंगे? 16 माइनस एक्स, बराबर कितना? 48। दूसरा, चलिए अब ध्यान से देखिए, x को 16 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 16x। x को x से गुना कीजिए, x का स्क्वायर। सभी बच्चे इधर फोकस करो, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? प्लस गुना माइनस, प्लस माइनस भी गुना करेंगे, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए 4 को 16 से गुना कीजिए, 16 चौके 64। बाबू यहाँ माइनस है और यहाँ 16 के पास क्या है? प्लस, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। चलिए ठीक है, 4 को x से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 4x। ठीक है, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बराबर कितना? बराबर कितना? 48। चलिए अब हम लोग इधर फोकस करते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, आगे का काम क्या होगा वो समझना है। देखो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सभी बच्चे बताओ? अब क्या करेंगे? इसको जो है ना, स्क्वायर वाले को सबसे पहले रखेंगे, है ना, स्क्वायर वाले को सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ना है इसको, मतलब लाना है, तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर क्या चीज में है? तो माइनस में इधर कर दो, फिर क्या है बाबू बताओ? प्लस 16x, है ना। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, देखो तो यहाँ x है और कहीं x है, यहाँ x है ना, तो यहाँ x के ठो है बताओ? 16 ठो, और यहाँ x के ठो है 4 ठो, तो 16 प्लस में है और 4 भी क्या चीज में है? तो ये दोनों कॉमन कॉमन है, यानी कि x दोनों के पास है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 16x और 4x जुड़ के कितना हो जाएगा? 20x। कितना हो जाएगा? 20x। क्या बचा यहाँ? माइनस 64। क्या बचा? माइनस 64। 48 बराबर के इस पार प्लस में है, उधर ले जाएंगे हम, क्योंकि बराबर के इस पार 0 रखना है, तो इधर आएगा, तो 48 क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। बराबर कितना? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 20x। अब ये देखो, ये दोनों कॉमन पद है, कॉमन मतलब गोतिया, है ना, एक जैसी जो हो, एक जैसा जो हो उसी को कहते हैं एक जैसा, उसी के साथ जोड़ घटाव होगा हमेशा। ठीक है, जो भी हो, माइनस प्लस जो भी हो। तो चलिए, यहाँ पे 64 एक संख्या है, 48 भी एक संख्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके पास भी x नहीं है और इसके पास भी x नहीं है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? जोड़ घटाव जो भी है, यहाँ पे चिन्ह देख लेना है। 64 का चिन्ह माइनस में और 48 का चिन्ह माइनस में, दोनों का चिन्ह क्या चीज में है? माइनस में। तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, जुड़ता है, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या चीज में रहेगा? माइनस में रहेगा। ठीक है, तो 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, कितना हो गया? 112। तो अब देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर अगर माइनस में हो तो फर्स्ट में कभी माइनस मत रखना। तो क्या करना होता है? माइनस इसको हटाने के लिए, इसका माइनस हटाने के लिए हमको क्या करना होता है? सबका चिन्ह बदल दीजिए। क्या कर दीजिए? सबका चिन्ह बदल दीजिए अपने आप सब, या ऐसा समझिए कि सबको -1 से क्या कर दीजिए? गुना।
सबको -1 से, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा इसमें, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 0 को भी 1 से गुना करेंगे तो क्या क्या होगा, 1 होगा, 0 ही हो जाएगा। तो बराबर के इस साइड भी, बराबर के उस साइड भी हम -1 से दोनों तरफ क्या कर देंगे बताओ, जो काम करना है वो दोनों तरफ करना है। माइनस और ये बराबर के इस पार उस पार क्या हो जाता है बताओ, कट जाता है, तो दोनों तरफ कर देना है। चलो तो -1 से इसको गुना करो, तो -1 से गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +1 से इसको गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -20x, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +112, बराबर माइनस को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट चिन्ह ही बदल दो। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब देखो ये तुम्हारा द्विघात समीकरण आ गया, क्या आ गया। अब इस द्विघात समीकरण की जांच करनी है। देखो इतना हमने हल किया तो द्विघात समीकरण लाया, ठीक है। अब हमें इनकी जांच करनी है और जांच करके यह बतानी है, क्या बतानी है बताओ, कि क्या इसमें x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यदि x का वैल्यू निकलेगा तो आगे निकालिए और दोनों दोस्तों की उम्र बताइए, आयु बताइए, और अगर नहीं निकलेगा तो फिर नहीं बताइए। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखो बाबू, द्विघात समीकरण में फर्स्ट वाले को a कहते हैं, सेकंड वाले को b और थर्ड वाले को c, यानी a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -20, और देखो ये वाला, ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा 112। सभी बच्चे गौर से देखिएगा। और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। क्या निकालते हैं, d। बताओ d निकालने का फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, b² -4ac, b कितना है -20, b बराबर -20, तो मैंने लिख दिया -20, फिर माइनस यहाँ 4 गुना, सबके बीच क्या रहता है बताओ बच्चे, गुना, a का वैल्यू बता दो 1 और c का वैल्यू बता दो 112। अब क्या करेंगे हम लोग बताइए। देखो बाबू -20 का स्क्वायर है, यानी कि -20 को 2 बार लिखेंगे क्या चीज में, गुना में, क्या चीज में, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी -20 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया, 20 का स्क्वायर कितना 400, फिर यहाँ माइनस 112 को 1 से गुना करेंगे 112 ही होगा, फिर 112 को 4 से गुना कर दो, यानी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। चलो 400 में 448 को घटा दो, -48, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर क्या आ गया बताओ, -48, यानी कि डी का वैल्यू यदि माइनस में आ जाए तो जिंदगी में कभी एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। मतलब यह स्थिति संभव नहीं है। इस तरह का दोस्त के आयु का योगफल और गुणनफल जो बोल रहा है कि 20 और 48 है, यह स्थिति संभव नहीं है। समीकरण तो बनेगा लेकिन एक्स का वैल्यू, मतलब दोस्त के आयु को नहीं बताया जा सकता, दोस्त के आयु को नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन गलत दे दिया है, क्वेश्चन क्या दे दिया बताओ, गलत दे दिया। देखो डी बराबर अगर माइनस आ जाए, यदि डी छोटा हो जाए किससे, 0 से, तो मूल नहीं निकलेंगे, मूल क्या लिखेंगे यहाँ, नहीं निकलेंगे, मूल नहीं निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे समझ लो थोड़ा और। अतः प्रश्न में दिया या प्रश्न में बोला गया कथन सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। अतः दोस्तों के आयु नहीं निकलेंगे, दोस्तों के आयु नहीं निकलेंगे, क्योंकि x का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, और x हम लोग क्या मान के रखे हैं बताओ, दोस्त की आयु, मित्र की आयु, है ना, मित्र की आयु मान के रखे हैं, और x का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि d बराबर देखो क्या चीज में आ गया, माइनस में। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि बाबू जब हम d का फॉर्मूला लगाते हैं, x निकालने का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या बताओ d, तो d का वैल्यू क्या चीज आ जाएगा यहाँ -48, और रूट में कभी भी माइनस, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं रहता है, इसलिए यहीं पे क्या कर जाता है बताओ, फ्लॉप कर जाता है। इसीलिए डी का वैल्यू यदि माइनस में आ जाए तो कभी भी वो वैल्यू नहीं निकलेगा, कभी भी वो वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये इतना ही है, इसको ऐसे ही लिखना है। चलो तो आप लोग इसको देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखता हूं मैं। कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई। बाबू जहां भी लंबाई और चौड़ाई आ जाए, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग,
जहां भी लंबाई और चौड़ाई, देखो क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई हमेशा आयत में आता है, कहां पे आता है, जहां दो भुजा बोल दे लंबाई और चौड़ाई तो समझ लेना कि वो आयत की बात कर रहा है, अगर केवल एक भुजा बोले तो समझ लेना कि वो वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग स्क्वायर की। तो बाबू आयत, आयत की बात कर रहा है, मतलब एक आयताकार हमको क्या बनाना है, पार्क बनाना है, क्या बनाना है, जिसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, जिसका क्षेत्रफल होना चाहिए कितना बता दो, जिसका क्षेत्रफल होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर और परिमाप कितना होना चाहिए 80 मीटर स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहली चीज यहाँ पे आप लोगों को जो समझना है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो समझना है कि एक आयताकार पार्क बनाना है आपको, क्या बनाना है बच्चा, एक आयताकार पार्क बनाना है, जिसमें देखो ये होती है लंबाई, ये क्या होती है, और ये क्या होती है बताओ, चौड़ाई। और आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना है, लेकिन याद रखिए लंबाई और चौड़ाई में कोई संबंध नहीं दिया है, ये नहीं बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 2 ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, चौड़ाई लंबाई से 5 कम है, ये सब कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ आपको बोला है कि परिमाप दे दिए हैं, और क्या दे दिए हैं बताओ, इस पार्क का आपको 2 चीज दे दी गई है, क्या क्या, एक परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल, और इसी के मदद से आपको लंबाई और क्या निकालना है, चौड़ाई। तो बाबू लंबाई और चौड़ाई में कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो क्या मानेंगे, लंबाई मान लेंगे x और चौड़ाई क्या मान लेंगे y। अगर ये दोनों में कुछ रिलेशन दिया रहता ना तो हम कुछ करते, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग लंबाई मान लेंगे क्या बताओ, x और चौड़ाई क्या मान लेंगे y। तो यहाँ पे लिखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, माना, माना पार्क कैसा है, आयताकार है, पार्क कैसा है, क्वेश्चन नहीं बोला है कि आयताकार है, हम लोग समझ लेंगे कि आयत के आकार का है, क्यों समझ लेंगे, क्योंकि लास्ट में बोला है लंबाई और चौड़ाई निकालिए, तो लंबाई और चौड़ाई किसमें होता है, आयत में। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई है, दैट मीन्स पार्क आयताकार है, यानी माना, माना डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, माना लंबाई कितना x मीटर और चौड़ाई कितना बाबू बोलो y मीटर। अब देखो कंडीशन दिया गया है, कुछ कुछ कंडीशन दिया गया है ना। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या दिया गया है कि पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर है, ये पहला कंडीशन है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। तो पार्क कैसा है, आयत, पार्क कैसा है देख लो, ये पार्क है हमारा, ये क्या है, और ये जो पार्क है ना वो आयताकार है, कैसा है, तो सारा फॉर्मूला आयताकार का लगेगा। अब सुनो बाबू, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पता है तुम लोगों को, आयत में एक परिमाप होता है, एक क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना, अरे ऊंचाई नहीं आएगा इसमें, इसमें ऊंचाई नहीं आएगा, ठीक है, ऊंचाई आ जाएगा ना तो ये आयतन हो जाएगा, और आयत का आयतन नहीं होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में लंबाई और क्या आएगा, चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। फिर इसका क्या होता है, एक परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ लंबाई प्लस क्या, चौड़ाई। यही 2 फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखना, कॉपी में लिख लेना कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और परिमाप क्या होता है बताओ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। अब वो पार्क का परिमाप दिया है 80 मीटर, तो यहाँ परिमाप का लगाइए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 इंटू, इंटू का मतलब ब्रैकेट लगा दो, लंबाई प्लस क्या, चौड़ाई बराबर कितना, 80 मीटर। बाबू देखो 2 इधर क्या चीज में है, बराबर के इस पार 2 क्या चीज में है, गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, इधर क्या बचेगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो यहाँ 80 भागा क्या हो जाएगा 2। मेरे बच्चे लंबाई कितनी है, x मीटर, यानी मीटर नहीं लिखेंगे बनाते समय, यूनिट नहीं लिखते हैं, चौड़ाई कितनी है y, x प्लस वाई बराबर, देखो 2 से 1 कट गया, ऊपर नीचे कटता है, भागा में है 40, कितना आ गया। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, y इधर प्लस में उधर जाएगा तो यानी 40 माइनस क्या हो गया, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, क्या ये बातें समझ में आई, अभी ध्यान से देखिएगा। फिर अब देखो दूसरा कंडीशन में क्या दिया है, पुनः दिया है पार्क का क्या बताओ, पार्क का क्या दिया है, क्षेत्रफल, क्या दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल बताओ दोनों, 400
मीटर स्क्वायर, यही दिया है ना। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताओ मुझे। किसका क्षेत्रफल? पार्क का। और पार्क किस आकार का है? आयताकार, मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना? 400। बनाते समय यूनिट्स को नहीं लिखते हैं, ठीक है, यूनिट वगैरह नहीं लिखते हैं, इसीलिए मीटर वीटर नहीं लिखते हैं। लंबाई कितना है बता दो, लंबाई कितना है? एक्स है, गुना चौड़ाई कितना है बता दो, वाई। एक्स गुना वाई बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब सभी बच्चे गौर से देखो, यहाँ पे एक्स बराबर कितना है? एक्स बराबर कितना है? क्या इस एक्स के वैल्यू को हम इसमें रख सकते हैं? सभी बच्चे गौर से देखिएगा, है ना, हम किसी के मान को किसी में पुट कर सकते हैं। ये समीकरण है, समीकरण में देखो सभी बच्चे, एक्स बराबर कितना आया है? 40 माइनस वाई। मतलब या तो तुम एक्स लिख दो, या तो तुम इसके एक्स के बराबर में क्या लिख सकते हो, 40 के जगह पे क्या लिख सकते हो, 40 माइनस वाई। तो इससे हम देखो यहाँ पे सभी बच्चे, इससे देखो हम यहाँ पे क्या किए, एक्स बराबर निकाल लिए थे 40 माइनस वाई। मतलब एक्स के जगह पे अब क्या आएगा, तुम लोग बताओ मुझे, क्या आएगा बताओ? 40 माइनस, कहां से लिए हैं ये? समीकरण एक से। एक्स बराबर क्या था? 40 माइनस वाई, गुना कितना? वाई बराबर कितना? बोलो 400। चलो अब क्या करेंगे, वाई को देखो इस ब्रैकेट में गुना करेंगे, देखो गुना है ना, यहाँ एक ब्रैकेट और इधर वाई है, तो वाई को दोनों से क्या कर देंगे? गुना। वाई को 40 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 40 वाई। फिर इस वाई को वाई से गुना कर दो, बोलो ना, वाई स्क्वायर हो जाएगा। 400 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या बचा? अच्छे से इसको लिख दो, वाई स्क्वायर को पहले लिखो, यानी माइनस वाई स्क्वायर। 40 वाई देखो प्लस में है तो बीच में इसको लिखो, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। और माइनस कितना? 400 बराबर कितना? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई का स्क्वायर, चिन्ह यहाँ बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 40 वाई और प्लस क्या हो जाएगा? 400। कोई प्रॉब्लम? देखो ये तुमको क्या मिल गया? एक द्विघात समीकरण मिला। क्या मिला बताओ बच्चा? एक द्विघात समीकरण मिला। अब इसी द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? तो इसको तुम दोनों विधि से बना सकते हो, या तो तुम द्विघाती सूत्र विधि से भी बना सकते हो, या तो तुम बोलो गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो। अगर गुणनखंड विधि में टूट जाए तो हाँ ये स्थिति संभव है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकालना संभव है, तो लंबाई चौड़ाई हम लोग क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो कैसे? यहाँ फर्स्ट में कितना है आप लोगों को बताए थे, गुणनखंड विधि से हम लोग बना रहे हैं। फर्स्ट में कितना है यहाँ पे देखो, एक, और लास्ट में कितना है यहाँ? 400। एक को 400 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब बीच में कितना है बता दो, बीच में कितना है? 40। बीच को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए। कुछ समझ आ रहा है? मैंने ये सब पढ़ा के रखा है पहले से ही। सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस 400 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब देखो बीच में कितना है? 40। अब इसी 40 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि गुना करे तो कितना हो जाए? 400, और जोड़े तो कितना हो जाए? माइनस 40। तो 20 और 20 को 20 से तुम गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 400। 20 को और 20 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। लेकिन जोड़ के क्या चीज में लाना है? तो इसको भी क्या चीज में ले लो? जोड़ के माइनस में लाना है, इसलिए दोनों को क्या चीज में ले लेंगे? माइनस में ले लेंगे। यानी कि इसको, ये टूट गया, किस चीज में टूट गया बताओ मेरे बच्चे? माइनस 20 वाई और फिर से माइनस 20 वाई, ठीक है, प्लस 400 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन कर लेंगे, ये दोनों में क्या कर लेंगे बताओ? कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन। ठीक है, चलो तो कॉमन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ वाई दो ठो, यहाँ वाई एक ठो, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? एक ठो वाई। तो एक वाई को कॉमन कर लिया तो यहाँ एक वाई बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? एक वाई। क्या ये समझ में आया ये कैसे टूटा? तो 40 को दो भागों में तोड़ दिए, 20 और 20 में, 20 को 20 से गुना करेंगे 400, 20 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस। सिंपल। ठीक है, तो वाई और माइनस यहाँ पे, यहाँ से वाई बाहर हो गया तो क्या बचा? केवल 20। फिर देखो बाबू यहाँ पर क्या कॉमन लोगे? माइनस 20। और देखो 20 बाहर हो गया तो क्या बचा? केवल वाई। अब देखो 20 को देखो, इस 400 में क्या छुपा हुआ है? 20 गुना 20, दो ठो 20 छुपा हुआ है गुना में, तो एक ठो 20 क्या हो गया है बाहर, तो क्या ठो 20 बचा? एक ठो 20 बचा, यानी एक 20 बचा। यहाँ माइनस और यहाँ क्या है बताओ? प्लस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा?
माइनस, यानी यही बॉक्स वाला सेम यहाँ उतर जाता है, बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे सभी बच्चे गौर से देखो, अब ये दोनों बॉक्स में सेम सेम है, दोनों बॉक्स में सेम सेम है, दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स को लिख लेंगे, है ना, एक ब्रैकेट को लिख लेंगे और एक और बाहर वाले को y माइनस बराबर क्या 0। अब 0 दोनों को दे देंगे, y माइनस 20 बराबर कितना 0, या y माइनस 20 बराबर कितना 0। देखो 20 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, और 20 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। दोनों का मान क्या आया, y का मतलब मान कितना आया बता दो 20, मतलब मान्य है। ये भी क्या है बताओ, मान्य, यानी y बराबर 20 आया, y बराबर 20 आया, यानी कि हम y क्या माने थे बताओ, किसकी चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई बता दो। अतः क्या लिखेंगे, पार्क की चौड़ाई हमने क्या माना था, हमको लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना है, तो पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बता दो ना 20, कितनी 20 मीटर। अच्छा लंबाई कितनी माने थे हम लोगों ने, लंबाई हमने x माना था, क्या माना था x, और x बराबर देखो क्या है, x बराबर क्या है, x हम लोग क्या माने थे, लंबाई क्या माने थे बता दो x, और x बराबर क्या है, समीकरण 1 को गौर से देखो, समीकरण 1 में x बराबर है 40 माइनस y, यानी 40 में से आप y को घटा दो, y का वैल्यू बता दो 20, कितना बाबू 20, तो 20 यानी 40 में से 20 गया, कितना बचा 20, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी कितना मीटर 20 मीटर। तो ये आपका बन गया, पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई भी 20 मीटर होगी और चौड़ाई भी क्या होगी 20 मीटर होगी। और जब लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मीटर होगी, इसका मतलब है कि पार्क आयताकार नहीं है, बल्कि कैसा है, वर्गाकार है। कैसा है, सभी भुजा बराबर हो गई, दोनों भुजा क्या हो गई, दोनों भुजा, यानी लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे आयत ही बनाएंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था ना, तो इसलिए। चलो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और यहीं पे ये चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विवेचक ज्ञात कीजिए या विविक्तकर ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको विवेचक या विविक्तकर निकालने बोले द्विघात समीकरण का, तो आपको सिर्फ डी निकालना है। क्या निकालना है, जो क्वेश्चन दिया है एबीसी लिख लो और आप डी निकाल लो, डी में जो वैल्यू आ जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्तकर। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम लोग अब जो है लेसन 5 में मिलेंगे, ठीक है, यहाँ यहीं पे लेसन 4 समाप्त होता है। अब हम लोग एपी यानी समांतर श्रेणी अगला चैप्टर है। तो अगर आप लोग ऐसे ही हमको प्यार देते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा और आप लोगों के बीच लाता रहूंगा। तो ठीक है, आज इतना ही, है ना, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।